श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम रसपान करेंगे जेठ मास महात्म्य के कथा अध्याय 24 का। भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सूर्य भगवान कहने लगे, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स, वर्मा को मैं वर देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर श्री सूर्य नारायण देव की स्तुति की और कहने लगे, हे देव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आप अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही कीजिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। ये वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। तब महादेव जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। हे देव, मुझे उत्तम स्थान भी प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा शस्त्र अर्थात त्रिशूल होगा। सुमंत मुनि बोले, महाराज, तदंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने वाले शालग्राम अर्थात मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णाजिन धारण कर शांतचित्त होकर परम उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे विष्णु, मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगे, हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि रखता है, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। विष्णु जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, हे महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, मैं वर प्रदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए और जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर भी प्रदान कीजिए। मुझे इस प्रकार का स्थान दीजिए जिससे कि मैं सभी लोगों में यशस्वी, बल और वीर, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान विष्णु की बात सुनकर भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, तथास्तु महाबाहो, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति बनी रहेगी। जिस व्योम रूप का तुमने अर्चन किया है, वह व्योम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। ये सभी आयुधों में उत्तम और दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। ये आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। ये धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन धान्य को प्रदान करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन 3 स्तोत्रों का पाठ करता है, वह आग्नेय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनकी किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। अब सुनिए अध्याय 27 से लेकर 29 तक का वर्णन। राजा शतानिक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मादि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, पुराणों में तेज रूप से स्थित और पुराणों की आत्मा है तथा अग्नि में स्वयं स्थित है, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों चरण है, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा, वक्ष स्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक और अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशा, श्रुवा, प्रोक्षणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण, काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर,
ऋतु, कालयोग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं, और जो परम ज्योति और परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए? ब्रह्मादि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद वेताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्य में सौम्य, अग्नि में तेज स्वरूप हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान है, जो विग्रहों में विग्रह है, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए अदिति के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए? हे ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है। हे महामुनि, भगवान सूर्य के बलवीर्य, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन कीजिए। सुमंत मुनि बोले, राजन, आपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूँ, आप उसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिए। जो भगवान सूर्य सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों किरणों से युक्त और सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्रों हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुकुटों से सुशोभित तथा सहस्त्रों भुजाओं से युक्त और अव्यव है, सभी लोगों के कल्याण और सभी लोगों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। किस प्रकार सूर्य देव ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया, इसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए सूर्य देव और एक ब्राह्मण की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण थे, वे सूरज भगवान के परम भक्त थे। वे हर समय सूर्यदेव की भक्ति में ही लगे रहते थे, स्नान करते और कहानी कहने के लिए बैठ जाया करते, लेकिन कमाते कुछ नहीं थे। जब ब्राह्मण घर में ही रहते तो ब्राह्मणी बार बार उन्हें कमाने के लिए परेशान करती। जब वह ब्राह्मण कहीं बाहर जाते तो अड़ोसी पड़ोसी भी उन्हें निकम्मा कहकर उनका अपमान किया करते। एक दिन वह नहा धोकर अपनी पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ की और सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें बस थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से जल का लोटा भरकर उन्होंने सूर्य देवता को जल अर्पित किया। जिस जगह पर उन्होंने सूर्य देवता को अर्घ दिया, उस जगह से पूजा का वह जल बहकर पीपल की जड़ में और सूखे तालाब में भी चला गया। जल के जाते ही वह सूखा हुआ पीपल, हरा भरा और सूखा हुआ तालाब पानी से लबालब भर गया। उस जल में अब सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। ब्राह्मण देवता ने सुनसान जंगल में जब ये आवाज सुनी तो घबरा गए, सोचने लगे कि पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता है। उन्होंने झटपट अपनी सभी पूजन सामग्री उठाई और घर की तरफ भाग गए। घर चले गए, अगले दिन फिर से वापस आए, फिर से उन्होंने पूजा की और फिर से वही आवाज आई, हे ब्राह्मण देवता, मांगो क्या मांगते हो। अब रोज रोज जब भी वह पूजा करते तभी वही आवाज उन्हें सुनाई देने लगती। आवाज सुन सुनकर ब्राह्मण देवता चिंता के कारण दुबले होने लगे। ब्राह्मण देवता को इस प्रकार दिन प्रतिदिन कमजोर होता हुआ देखकर ब्राह्मण को भी चिंता हुई और वह ब्राह्मण देवता से पूछने लगी कि क्या बात है, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण देवता ने सारा हाल ब्राह्मणी को कह सुनाया। ब्राह्मण देवता के मुख से सारी बात सुनकर ब्राह्मणी ने कुछ सोचा और फिर कहा कि अच्छा एक बात बताइए, हमेशा आप जब पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, उसके बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि वहां पर कोई भूत भूत नहीं रहता, बल्कि स्वयं सूरज भगवान ही वहां आते हैं। इस बार जब फिर से वही आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लेना। सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि मुझे बताओ मैं क्या मांगू, कैसे मांगू। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम शब्दों में बहुत सारा कुछ मिल जाए। तब ब्राह्मणी जो बहुत चतुर थी, उन्होंने इस प्रकार कहा कि आप 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, हरे पोते, पड़पोते और धन सब कुछ मिल जाएगा। उसका वृतांत जब भी अगले अध्याय में तो सोने का पलना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक रहेंगे और तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और हम उन्हें देख भी सकेंगे। इस तरह से ब्राह्मणी ने अपने पति को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। ब्राह्मण देवता अपने साथ फिर से पूजन सामग्री लेकर अगले दिन सुबह होते ही फिर से जंगल में गए और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की, जल अर्पित किया। तभी पूजा करने के बाद फिर से वही आवाज गूंज उठी तो ब्राह्मण देवता ने ठीक वैसा ही कहा जैसा उन्हें ब्राह्मणी ने समझाया था। जब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की सिखाई हुई बात सूरज देवता से कही, तब सूरज देवता कहने लगे कि दिखने में तो भोला भाला है, लेकिन एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। तब भगवान कहने लगे, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। वह ब्राह्मण जंगल से घर आ गए। घर आए तो देखा कि उनकी टूटी फूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा हुआ है। उनके घर से दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, अरे यहाँ तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी और बूढ़ी ब्राह्मणी भी थी, वो सब कहाँ गए। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण देवता से कहने लगी, अंदर आ जाओ, ये अपना ही घर है, सूरज भगवान ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, हम इतने धन का क्या करेंगे। तब ब्राह्मणी कहने लगी, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार खूब दिल खोलकर दान पुण्य यज्ञ होम आदि किया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दान पुण्य की चर्चा जब गांव के सभी लोग करने लगे, तब ये बातें राजा के कान में भी पहुंची। सभी वहां ब्राह्मण का ही गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने के लिए भोजन तक नहीं मिलता था और आज इतना सारा धन अचानक कहां से आ गया, कहां से चोरी या डाका डाला, सच बताओ। तब सीधे साधे ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि महाराज, ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारी कहानी राजा को सुना दी। सुनकर राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरा कोई पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए।
तब ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की संपूर्ण पूजा विधि राजा को बता दी। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया और सूर्य भगवान की कृपा से और उनके पूजन से जल्दी ही रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। ये सब चमत्कार देखकर सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। हरे कृष्ण। आइए अब हम रसपान करते हैं गजेंद्र मोक्ष स्रोत का। गजेंद्र मोक्ष स्रोत हमें हर तरह के ऋण और कर्ज से मुक्ति दिलाने में अत्यंत सक्षम स्रोत है। प्रतिदिन इसका नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए। रीति से निश्चय करके और मन को हृदय में स्थिर करके गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्रोत को ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने कहा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ है, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वार अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अंकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते हैं, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणा रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान तथा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है, ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न एवं ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्तवृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति को प्रभु को नमस्कार है। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित और कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों की
परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है, जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि हैं। उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि करने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने धर्म, अभिलाषित योग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य, अत्यंत दुर्विजय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद, संपूर्ण चराचर जीव नाम आकृति भेद से जिनके अत्यंत शुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य, न तिर्यक, किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके। ना वे गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य हैं, ना तो कारण ही हैं। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह्य के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं, विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट एवं विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल मैं ही प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला। वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असहनीय है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं तथा जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को मार्ग मिलना भी असंभव है। उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की शरण में मैं आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था,
उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि भी कोई देवता नहीं आए जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि के, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्ववेद स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उसी प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी गदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुण जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर आ पहुंचे जहां वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह्य के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को अपने सूंड को, जिसमें उसने कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह्य सहित उस गजरात को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। इस प्रकार गजेंद्र स्रोत संपन्न हुआ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मन में भगवान का सदा ही चिंतन करते रहें, स्मरण करते रहें। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम श्री वैष्णवे नमः। राधे राधे, हरे कृष्ण।